एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, जिद करके एक वयस्कों की भारी भरकम धनुष को खींचने की कोशिश कर रहा था। ये उसके जीवन की पहली शिकारी परीक्षा थी। उसने पूरी ताकत लगा दी, यहाँ तक कि उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन धनुष नहीं खींचा। जब उसने अपने पिता के चेहरे पर निराशा देखी तो शर्म के मारे सिर झुका लिया। असल में इस गांव के सभी लड़कों को 14 साल की उम्र में अकेले जंगल में जाकर शिकार करना होता है और अगली सुबह सबके सामने अपने शिकार को दिखाना पड़ता है। जितना बड़ा शिकार उतनी ज्यादा इज्जत। उसके पिता ने तो अपनी परीक्षा में एक भालू का शिकार किया था, लेकिन अब जब खुद वह लड़का धनुष भी नहीं खींच पा रहा था, उसे लगा उसकी बालिग होने की रस्म रद्द हो जाएगी। लेकिन उसके पिता ने जिद करके कहा कि परीक्षा पूरी करनी ही होगी। लड़का जंगल में निकल पड़ा, लेकिन पूरे रास्ते उसे एक भी जानवर नजर नहीं आया। थककर जब वो रुकने ही वाला था, तभी उसकी नजर एक उड़न तश्तरी जैसे अजीब से यान पर पड़ी। वो पास गया तो उसका दरवाजा अचानक खुल गया। डर के मारे वो छुप गया, लेकिन तभी निकला कोई इंसान। जब लड़का उसे पूछताछ करके पास आया तो पता चला कि वह अमेरिका का राष्ट्रपति है। क्योंकि राष्ट्रपति अपने एयरफोर्स 1 से सफर कर रहे थे, तभी आतंकवादियों ने हमला किया। सिक्योरिटी हेड ने उन्हें तुरंत एक बचाव कैप्सूल में डालकर लॉन्च कर दिया और वो इसी जंगल में आ गिरे। राष्ट्रपति को लगा लड़का उनकी बात सुनकर उन्हें बाहर ले जाएगा, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया। उसके लिए सबसे जरूरी था शिकार करना। राष्ट्रपति हैरान रह गया, लेकिन मजबूरी में उसके साथ चल पड़ा। सुबह होते होते वे उस जगह पहुंच गए जो लड़के के पिता ने शिकार के लिए चुनी थी, लेकिन वहां न कोई हिरण था न कोई जानवर, बस एक सफेद बर्फ का फ्रीजर रखा था। जब लड़का पास गया तो देखा उसमें ताजा हिरण का सिर रखा था। असल में लड़के के पिता को डर था कि उसका बेटा कुछ नहीं मार पाएगा और सबके सामने शर्मिंदा होगा, इसलिए उसने पहले से शिकार छुपाकर रख दिया था। इसी बीच राष्ट्रपति को जमीन पर एक बॉडी मिली जो कि उनके एक बॉडीगार्ड की थी और उन्होंने नोटिस किया कि उसका पैराशूट जानबूझकर खराब किया गया था। तब समझ आया कि उन्हें बचाने कोई आने वाला नहीं, क्योंकि सभी बॉडीगार्ड मारे जा चुके थे। तभी सिक्योरिटी हेड वहां आ गया। अब तक साफ हो गया था कि वो आतंकवादियों से मिल गया था और राष्ट्रपति को जिंदा पकड़ने आया था। लड़का तुरंत धनुष तान कर खड़ा हो गया। राष्ट्रपति ने भी एक गन उठाई, लेकिन वो आदमी डरने के बजाय चलकर आया और उसकी बंदूक छीन ली। फिर राष्ट्रपति को सिखाने लगा कि अगली बार अगर किसी के साथ फोटो खिंचवानी हो तो ये वाला मोबाइल इस्तेमाल करना। जब गोलियां खत्म हुई, उसने एक घूंसा मारा और राष्ट्रपति को गिरा दिया। लड़का डरकर भागा, ऐसा सबको लगा, लेकिन असल में वो पास की चट्टान के पीछे छुप गया था। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आया और उसमें से आतंकवादी सरगना उतर पड़ा। उनका प्लान था कि राष्ट्रपति को एक फ्रीजर में भरकर ले जाएंगे, फिर अमेरिका को ब्लैकमेल करेंगे। लड़के ने ये सब सुना तो उसे समझ आया कि राष्ट्रपति कोई मामूली इंसान नहीं है। तभी उसने पिता की वो तस्वीर देखी जिसमें उन्होंने भालू मारा था। लड़का सोचने लगा, अगर उसे अपने पिता से बेहतर साबित होना है तो ये सबसे बड़ा मौका है। उसने हिरण का सिर फेंका और इंतजार करने लगा। जैसे ही राष्ट्रपति वाला फ्रीजर उसके पास से गुजरा, लड़का कूद कर उस पर चढ़ गया। राष्ट्रपति उसकी हिम्मत देखकर हैरान हो गया, लेकिन लड़के ने कहा, कोई भी जंगल के मालिक से बड़ा नहीं हो सकता और जंगल का मालिक आप हैं। मैं आपको अपने पापा के पास ले जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।